भी रहा हो, अभी भी हमारे 12 जिले से 2-3 मंत्री हैं और उनकी भी इतनी लोकप्रियता नहीं है जितनी नरेश मीणा जी की है। हमारे पास ऐसा नेता है और नरेश मीणा एक ऐसी शख्सियत है जो आज तक ना तो कोई समझौता किया है। वो बार बार जेल जा रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा उस पे। नरेश मीणा की 12 जिले में नहीं है, नरेश मीणा की पूरे हाड़ौती संभाग में है। जितने भी नेता जो नेतागिरी कर रहे हैं ना राजस्थान, अभी हाड़ौती संभाग में कोई एमएलए मंत्री है, कोई कुछ भी है, सफाया कर देगा उनका नरेश मीणा। 28 में देखना आप। सचिन पायलट किसी तरीके का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि नरेश मीणा तो बहुत मानते हैं सचिन पायलट को। वो नरेश मीणा ने जो शब्द बोला था पूरे गुर्जर समाज के लिए थोड़ी बोला था, पूरे राजस्थान के लिए थोड़ी बोला था। वो तो अभी आप इससे पहले भी आपने जो बातें कही, मतलब गुर्जर और मीणाओं में वो जो भी बीच में भी ये चल रहा था कि नरेश मीणा ने ऐसा बयान दे दिया तो सभी गुर्जर नरेश मीणा के खिलाफ है, वैसा है या नहीं है? हम तो गर्व मानते हैं कि हमारा नेता ऐसा है जो आज इन बड़े बड़े सत्ता के दलालों से टकरा रहा है। हमें तो गर्व होता है इस चीज का। 12 में नरेश मीणा की कैसी लोकप्रियता जितनी यहाँ पे देखने को मिल रही है, इतनी आज से ज्यादा। नमस्कार, मैं हूँ मोनालिका मिनतवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। नरेश मीणा 8 महीने जेल में बिताने के बाद दोबारा पिछले 1 महीने से जेल में है। अब नरेश मीणा भले ही जेल में है लेकिन बाहर आप अभी भी नरेश मीणा का वही दमखम, वही लोकप्रियता देख सकते हैं। अभी हम जयपुर के शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और आज से आप सभी को पता होगा नरेश मीणा के पिताजी जो हैं वो न्याय की मांग के लिए, झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, नरेश मीणा की रिहाई के लिए यहाँ पर धरना देने वाले हैं। लेकिन आप ये सोचिए, नरेश मीणा भले ही अभी जेल में है और 1 महीने से जेल में, उसके बावजूद भी यहाँ पर भीड़ देखिए। एक बार गौरव जी दिखा दीजिए कितनी भारी मात्रा में भीड़। उनके गांव से, तमाम झालावाड़ से भी यहाँ पर लोग आए हैं। नरेश मीणा के गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आप सोचिए, नरेश मीणा भले ही जेल में है पर उनकी लोकप्रियता यहाँ पर अभी भी कम नहीं हो रही, लोग अभी भी आ रहे हैं। ये तो वो है जो बस थोड़े से आए क्योंकि अभी शायद समय नहीं हुआ है, क्योंकि पिताजी नहीं पता रहे हैं, उसके बाद तो भीड़ सोचिए कितनी होगी। तो हम यहाँ के इन लोगों से थोड़ा बहुत नरेश मीणा की लोकप्रियता कितनी है, नरेश मीणा जेल में चले गए, उसके पीछे से नरेश मीणा के बारे में क्या सोचते हैं। क्या इन लोगों को लग रहा है कि अब नरेश मीणा की राजनीति नीचे रह गई, अब दब चुकी, क्योंकि 2 बार तो जेल चले गए हैं। तो ये लोग क्या कुछ सोचते हैं और आगे क्या कुछ रणनीति होने वाली है, उन्हीं तमाम चीजों पर हम इन लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए सर आप? मैं नरेश मीणा गांव के पास, गांव है मेरा, अटरू तहसील में ही, वहां से आया हूँ। अच्छा, अब अभी नरेश मीणा 1 महीने से जेल में है तो उम्मीद लग रही है बाहर आ पाएंगे। पहले तो 8 महीने में बाहर आए थे। बिल्कुल बाहर आएगा। 12 में नरेश मीणा की कैसी लोकप्रियता जितनी यहाँ पे देखने को मिल रही है, इतनी आज से ज्यादा? वो जो लोकप्रियता है ना उनकी, मतलब जिले में उससे ज्यादा लोकप्रिय कोई नहीं है हमारे 12 जिले में। वहाँ पहले से कोई भी राजनेता हो, कोई मंत्री भी रहा हो, अभी भी हमारे 12 जिले से 2-3 मंत्री हैं और उनकी भी इतनी लोकप्रियता नहीं है जितनी नरेश मीणा जी की है। अच्छा, अभी 12 में नरेश मीणा की खासी लोकप्रियता है, अब वो बार बार जेल जा रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा उस पे? जेल तो जाते हैं, जेल तो संघर्ष अगर कोई आदमी करेगा तो उसको थोड़े बहुत दुख तो उठाने ही पड़ते हैं। जेल तो पहले जितने भी ये बड़े बड़े ये हुए हैं, क्या नाम से क्रांतिकारी हुई है, सब जेल गए हैं। जेल तो जाते रहते हैं। देखो लोकप्रियता ज्यादा है इसलिए तो बार बार जेल नहीं पहुंच जा रहे, बार बार जेल। हाँ, वो जेल इसलिए उनको बार बार भेज रहे हैं लोग। उनकी जो लोकप्रियता है ना, इनसे काफी ऊपर निकल चुकी है। ये तो डाउन हो गए हैं, वो अप हो गए हैं। ये सोच रहे हैं ये ज्यादा दिन और बाहर रहेगा तो ये तो फिर अपन से भी आगे जाने का पहुंचेगा, जिसको थोड़े से दिन बाहर आने के बाद वापस घुसा देते। ये है मामला। अच्छा, और ऐसा भी तूफान आएगा मैडम नरेश मीणा का 28 में, ऐसा तूफान आएगा। आप बोल रहे हो कितनी लोकप्रियता है नरेश मीणा की, 12 जिले में नहीं है, नरेश मीणा की पूरे हाड़ौती संभाग में है। जितने भी नेता जो नेतागिरी कर रहे हैं ना राजस्थान, अभी हाड़ौती संभाग में कोई एमएलए मंत्री है, कोई कुछ भी है, सफाया कर देगा उनका नरेश मीणा। 28 में देखना आप, 28 के 29 के चुनाव में देखना सफाया हो जाएगा। पहले भी सफाया कर दिया था, अभी जो आने वाला टाइम है उसमें भी सफाया कर देगा, पूरा क्लियर कर देगा। नरेश मीणा कोई जानबूझ के जेल में थोड़ी गया है, उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया है मैडम। वो जो वहां पर झालावाड़ में मासूम बच्चों की मौत हुई थी, उनके लिए न्याय मांग रहे थे, वहां बैठ के धरना, शांति प्रिय धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहां नरेश मीणा, हम वहां जब गए ना, उसके पहले कांग्रेस और बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करी। जो घटनाक्रम घटी है वहां ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं घटा जो इन्होंने रचा है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। वो बढ़िया उनकी जन क्रांतिकारी यात्रा निकाल रहे थे, सूचना मिली, बापावर से आगे क्रॉस कर गए थे, उस बच्चों की डेथ हो गई तो वहां गए थे कि उनके परिवार से मिलेंगे, उनको जो भी मदद होगी हम करेंगे, प्रशासन से कराएंगे। तो उनको जानबूझ षड्यंत्र के तहत जेल में डाला है मैडम। अभी तो ज्यादा दिन तक तो जेल में कैसे रख सकेंगे हम सब। नरेश मीणा है, नरेश मीणा एक जेल में गया है, हजारों नरेश मीणा पैदा कर दिए मैडम। मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी तो यहाँ पर शांति प्रिय मौन जुलूस रहेगा, उसके बाद में आगे की रणनीति क्या रहती है क्या नहीं रहती है। सर, नरेश मीणा पहले कांग्रेस में थे, है ना, फिर कांग्रेस से वो आ गए तो वो कांग्रेस को छोड़ा है, इसीलिए तो मुश्किलें ज्यादा नहीं बढ़ाई जा रही। मैडम, हमें तो गर्व है कि
हमारे पास ऐसा नेता है और नरेश मीणा एक ऐसी शख्सियत है जो आज तक ना तो कोई समझौता किया है, और ये जेल जाना और ये तो एक ये है इन नेता, ये जो अभी जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि नरेश मीणा का करें क्या। और ये राजस्थान की राजनीति एडजस्ट कर ही नहीं पा रही। वो इसी लेवल का नेता है ही नहीं है। राजस्थान की राजनीति में जो नेतागिरी कर रहे हैं उनसे बहुत ऊपर के लेवल का नेता है। जिस दिन वो पावर में आ गया और कहीं उसके बाद सत्ता आ गई, तो ये जो आज के टाइम की जो भ्रष्ट नेतागिरी, जो जिस तरीके की नेतागिरी हो रही है, नेतागिरी में जिस तरीके का व्यापार को इन्वॉल्व किया है, उनको सबको ये एक तरफा साफ कर देगा। और 2028 के चुनाव में ये जो आज जो भी नेता नरेश मीणा का ये नुकसान करने की सोच रहे हैं, जेल में भेजने से नुकसान मान रहे हैं, हम नहीं मानते इसको। हम तो गर्व मानते हैं कि हमारा नेता ऐसा है जो आज इन बड़े बड़े सत्ता के दलालों से टकरा रहा है। हमें तो गर्व होता है इस चीज का, और हमारे नेता को भी गर्व है कि इन लोगों से टकराने से उसको जेल भेज रहे हैं। उसकी लोकप्रियता घट नहीं रही, उसकी लोकप्रियता दिन दूनी रात चार गुनी चल रही है। और आगे आप देखना 2028 के चुनाव में ये जो नेता है ना, सबको एक तरफा साफ करता है। अच्छा, सचिन पायलट किसी तरीके का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा तो बहुत मानते हैं सचिन पायलट को। वो किस मैडम सचिन पायलट जी उनकी जगह है, वो गाइडलाइन है दुनियादारी। वो कांग्रेस में है तो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो तो उनको पता है या सब देख रहे हैं। उसके बारे में हम ज्यादा क्या कहेंगे, वो कांग्रेस पार्टी से हैं। प्रहलाद गुंजल प्रहलाद गुंजल जी भी पार्टी में है। अब वो सपोर्ट कर, पहले तो उन्होंने किया, अभी जो चल रहा है उसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपने अभी इंटरव्यू भी देखा होगा। उनसे मिले भी नहीं थे प्रहलाद जी गुंजल से, नरेश जी मीणा उनसे मिले भी नहीं थे, उसके पहले ही फिट कर दिया उनको। तो अच्छा, आप सभी को पता होगा नरेश मीणा जी ने गुर्जरों के लिए आक्रोश में आकर एक बयान दे दिया था, उससे लेकर काफी विवाद रहा। गुजर ही हूँ, आरडी गुजर नाम है मेरा। मैं तीसरी बार सरपंच हूँ और लगातार नरेश जी के साथ 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और उन्होंने गुजरों के खिलाफ तो कोई बोला ही नहीं। आज दिन तक ऐसे पहले नेता हुए हैं जो गुजर मीणाओं को एक जहाज में बैठाने का काम किया है, और नरेश जी का सोच भी यही है कि मैं ये गुजर मीणाओं में जो दरार थी वो मिटे, कैसे मिटे, और इसी विजन पे काम करते हैं। और उन कुछ चंद लोगों के लिए बोला उन्होंने, जो प्रहलाद गुंजल जी को ऐसे टाइम पे छोड़ गए। प्रहलाद गुंजल ने बहुत त्याग किया गुजरों के लिए, आरक्षण में बली हो गए, उसके बाद भी उनको छोड़ के और चले गए और कुछ मार्जिन वोटों से चुनाव हारे। अगर गुजर पूरे एक मिस्तों के वोट जैसा भी लोकसभा में बैठते प्रहलाद जी और हमारी बात उठाते पुरजोर, उस बात से दुखी होकर नरेश जी ने ये बात कोटा बूंदी की मात्र सर, आपके समाज में एक कर्नल साहब है, मुझे उनका अभी नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, वो बड़ा मीडिया में तब नरेश मीणा का बयान सामने आया तो उन्होंने मीडिया में सामने आकर नरेश मीणा के विरोध में तमाम तरीके की बातें कही, शायद मैं वो कह भी नहीं सकती। तो उस बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि आपकी समाज की तरफ से, और माफ कीजिएगा, बहुत सारा विरोध, एक जो गुट है बहुत अच्छा खासा विरोध कर रहा था नरेश मीणा। कोई नहीं कर रहा। कर्नल को यहाँ 50 गुजर होंगे, उसमें 2 भी नहीं जानते कर्नल को, हम खुद ही नहीं जानते। बोल रहा था एक दिन पूरा गुजर समाज जो लोकसभा के चुनाव प्रहलाद जी गुंजल लड़े थे, पूरा गुजर समाज नरेश मीणा के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन वो तो कुछ लोग थे जो कोटा बूंदी के लोग नहीं चाहते हैं कि हम मीणा और गुजर में विवाद करा दे, इसलिए कुछ लोग जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, उनके जो काम करते हैं उनकी मिर्चियाँ लगी, जो उन्होंने इस तरह का ज्ञापन का ड्रामा किया। तो नरेश मीणा ने जो शब्द बोला था पूरे गुजर समाज के लिए थोड़ी बोला था, पूरे राजस्थान के लिए थोड़ी बोला था, वो तो कोटा बूंदी के लिए बोला था, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी गुंजल के लिए मेहनत की थी। उनका डर था कि आज आपके समाज के ऐसे किसान के बेटे का साथ देते तो प्रहलाद गुंजल आज भारत की संसद में घुसता। अब उसके बावजूद भी प्रहलाद गुंजल जो नरेश मीणा के समर्थन में आ ही नहीं रहे हैं, वो तो पारा काट रहे हैं वहां से। प्रहलाद जी गुंजल साहब पहले भी समर्थन में आए थे और अभी भी उनसे जो हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में बंधे हुए हैं। और भाई साहब नरेश भाई साहब कह चुके हैं कि मैं इंडिपेंडेंस हूँ, इस वजह से अभी हमने भी कोई प्रहलाद जी से संपर्क नहीं किया। जिस दिन हम चाहेंगे कि गुंजल साहब को हमें जरूरत है, हम गुंजल साहब के पास जाएंगे और हमारी पूरी मदद करेंगे। आप क्या सोचते हैं आगे आने वाली नरेश मीणा की राजनीति कैसे रहने वाली, क्योंकि एक बात नरेश मीणा जी की वीडियोस हम लोग जो देखते हैं, नरेश मीणा जी के जो बयान सुनते हैं, उनमें देखने को मिलता है कि नरेश मीणा बहुत ज्यादा थोड़ा आक्रोश में आ जाते हैं बोलते बोलते। आप लोगों को लगता है उनमें थोड़ा सा संयम जरूर होना चाहिए। आपने कहा 25 साल से जानते हैं उनको, 25 साल से ही तब से इतना जोश, इतना क्रोध है उनमें। बिल्कुल अच्छा, तो आपको नहीं लगता अब थोड़ा सा अगर राजनीति में ऊपर जाना है तो थोड़ा संयम होना जरूरी है? बिल्कुल ये होना चाहिए और हम भी मानते हैं इस बात को। बाकी जो ईमानदार होता है ना मैडम, ईमानदार लोग को गुस्सा जायज है, उसने ईमानदारी से काम किया। अभी आप इससे पहले भी आपने जो बातें कही, मतलब गुजर और मीणाओं में वो जो भी बीच में भी ये चल रहा था कि नरेश मीणा ने ऐसा बयान दे दिया तो सभी गुजर नरेश मीणा के खिलाफ है, वैसा है या नहीं है? कुछ भी नहीं है। देवली उनियारा सीट से
मैं 5 बूथ ऐसे बता दूं आपको मैडम, निर्दलीय नरेश चुनाव लड़े थे, उस बूथ पे मनीष जी भी थे। 5 बूथों पे पेवर गुजरों के बूथों पे नरेश चुनाव जीता है, जबकि सामने कैंडिडेट गुजर था। गुजर तो इतने चाहते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। और आने वाले चुनावों में, आने वाले टाइम में देखोगे आप, सबसे ज्यादा अगर कोई समाज होगी ना मीणाओं की बात में, तो कंधे से कंधा मिले गुजर समाज नरेश जी के साथ रहेगी। अब आप देख लीजिए कहाँ लोग ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा तो गुजरों के खिलाफ हैं, और सर बता रहे हैं, सर तो सरपंच है सर गुजर समाज के, और उस क्षेत्र में बता रहे हैं 5 बूथ ऐसे हैं जो नरेश मीणा को ही वोट देते हैं, और आप नरेश के आगे मीणा की जगह गुजर भी लगा लीजिए, इतना प्रिय मानते हैं उस क्षेत्र के लोग। और एक जगह ये कहा जा रहा है कि नरेश मीणा गुजरों के खिलाफ है। नरेश भाई साहब गरीबों की आवाज है, इसको दबाया नहीं जाए। नरेश मीणा वो ताकत है जो ये राजस्थान में जितने भी नेता है ना भ्रष्टाचारी, इनको हीरो से जीरो में 2028 में ला देंगे हम। युवा नरेश के लिए मरण मिटने के लिए तैयार है, हम हमारी कुर्बानी दे सकते हैं नरेश भाई साहब के लिए, उनके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। नरेश मीणा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूँ आपका। मैं दिल्ली टू राजस्थान से आया हूँ। दिल्ली से हवाई अड्डे सर्विस करिए। दिल्ली से आए हैं आप? दिल्ली से। अंकल दिल्ली से आए नरेश मीणा। बीजेपी का प्रत्याशी हूँ मैं, बीजेपी से प्रेसिडेंट हूँ, बीजेपी अध्यक्ष में। मैं ये भारत सरकार से प्रार्थना करूँ, हमारी झालावाड़ सरकार से, उच्च न्यायालय से, कि मतलब धरना प्रदर्शन करा नरेश मीणा ने, 7 बच्चे मर गए, उसके बारे में क्या अपराध कराया, कोई गुनाह कराया है कि आपसे तो बोला हो। उनने धरना करके मांगी तो मांगी, उनके बच्चे, ये झालावाड़ के उच्च न्यायालय, उनके बच्चे, सुनो मेरी बात, उनके बच्चे ऐसे मर जाए उनको दुख नहीं होता है। ये नरेश मीणा कोई गलत बोला है, आपसे तो बोला है, उसने मांगे तो करिए बच्चे को, मतलब यार धरण की लाभ बनाओ, उनके लिए मुआवजा दो, ये तो ये जरा जरा सी बात मतलब यार बंद कर देते हैं।